₹80-90 का दारू का पौवा पीते हैं। तो मैंने कहा ना, इनकम तो पहले सीमित है, खर्चा कहां से निकल आया? एक एक्स्ट्रा खर्चा निकल आया शराब के रूप में। आप कैलकुलेट करके देखो, बड़ा छोटा लगता है ना सवाल में, नहीं जगह पी रहा हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको बता रहा हूं, प्राइमरी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी स्कूल फ्री, यूनिफॉर्म फ्री, खाना फ्री, किताबें फ्री, 1 से लेकर के 8वीं तक के ज्यादातर गांव के किसानों के बच्चों की शिक्षा पर परिवार का कोई खर्चा नहीं है, सब फ्री है, कोई खर्चा नहीं है। अब आप देखिए, अगर एक गांव के अंदर 1000 की आबादी रहती है और उस 1000 में 500 पुरुष 500 महिलाएं, उस 500 पुरुषों में से 300 पुरुष वयस्क हैं, 200 बच्चे हैं, और उस 300 के 150 लोग, मतलब 50% लोग दारू अगर पीते हैं, तो 150 लोग 100 रुपए का पौवा अगर डेली पीते हैं, तो एक दिन में कितने रुपए की दारू पिएंगे? जिनका मैथ अच्छा हिसाब लगाओ, 15,000 रुपए की शराब एक दिन में, एक महीने में 4.5 लाख, एक महीने में 4.5 लाख, 12 महीने में 50 लाख। अब भैया मुझे बताओ, 50 लाख रुपए की आप एक साल में शराब पी जाते हो, और बच्चों की शिक्षा पे आपका खर्च है 0। तो ये बताइए, वो समाज गरीब नहीं बनेगा, वो समाज गुलाम नहीं बनेगा? जो समाज अपने बच्चों की शिक्षा पर 0 खर्च करता है, और जो समाज साल में 50 लाख रुपए शराब पर खर्च करता है, उसके लोग गुलामी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और केवल अकेला शराब का खर्चा नहीं है। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि कभी भी आप सरकार के भरोसे मत बैठिए कि सरकार आपका भला चाहती है। अगर सरकार आपका भला चाहती तो आपके सबसे पहले ठेके नहीं खुलवाए जाते। लॉकडाउन में 6 महीने कोई काम नहीं था, नौकरियां छूट गई थी, लोग दिल्ली से बाहर से गांव भाग के आए थे, कोई बिजनेस नहीं था, कोई काम धंधा नहीं था। अगर आपने शराब के ठेके खोले तो दारू कहां से पिएगा? अपनी पत्नी की बाजें बेचेगा, अपनी पत्नी के सोने के गहने बेचेगा, अपनी जमीन गिरवी रखी होगी, जाके लोगों से कर्जा लिया होगा। देख, मैं किसान हूं, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, तू मास्टर बन जाएगी। मैं थोड़ा ब्रज भाषा बोल रहा हूं जो हमारे यहाँ बोली जाती है अलीगढ़ मथुरा में, कि तू मास्टर बन जाना। हमारे पिताजी ने बीटीसी किया, हाई स्कूल के बाद बीटीसी, और प्राइमरी के मास्टर बन गए। हमारे पिताजी ने मुझसे ये कहा जब मैं छोटा था कि देख, मेरे पिताजी किसान थे, उनने मुझे मास्टर बना दिया, अब तेरे पिताजी मास्टर हैं, तुझे मास्टर से ऊपर कुछ बनना चाहिए। एक बार मेरे पिताजी ने एसडीएम ने मेरे पिताजी को किसी बात पर डांट दिया, तो उनने मुझसे कहा कि अगर मेरे पिताजी मास्टर होते, पैसा होता, तो मैं एसडीएम बन जाता। बात स्ट्राइक कर दी। सोच बता रहा हूं मैं, अगर वो सोचते कि नहीं यार हम भी खेती करेंगे, आलू भालू डलवाना होता भी नहीं, तो उनकी सोच से मैंने कहा नहीं भाई कुछ बनना है, और उस सोच का परिणाम ये निकला कि मैं आज देश की सबसे बड़ी नौकरी। ये सोच जिस दिन आपके समाज को मिल जाएगी, हमसे ज्यादा ईमानदार, हमसे ज्यादा मेहनतकश कोई कौम नहीं है देश में। अगर जून में 44, 45, 46 डिग्री तापमान है, तो खेत में अगर कोई आदमी काम कर रहा होगा और कार में बैठा हुआ शहर का आदमी है, दूर से बता देगा कि लोधी होगा। इतने मेहनत करने वाले लोग हैं हम, और फिर भी हम गरीब हैं, हमारे बच्चे ऊपर नहीं पहुंच पा रहे। इसका मतलब सोच में डिफॉल्ट है, कोई ना कोई रॉन्ग नंबर है। अब वो रॉन्ग नंबर मैंने आपको बता दिया है क्या है। जो आदमी आपसे कहता है कि भैया ये काम बड़े धर्म का है, मैं सीधा बोलता हूं कि धर्म का काम अगर होगा तो वहां पर लोग सत्य बोलेंगे। आपके गांव में 50 बार भागवत हो जाए, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आपका पूरे गांव के लोग कभी सत्य नहीं बोलेंगे। अगर धर्म का काम होता तो उस गांव में कभी पीढ़ियों तक कोई दारू नहीं पीता। मैं तो आपको बता दिया कि उसका ढोलकी, उसका चिमटा बाजी दारू पी के बैठा होता शाम को। अगर धर्म का काम होता तो उस गांव में कभी अशांति नहीं होती, उस गांव में कभी झगड़े नहीं होते, वहां तक जवाबी हमले होते। इस मोहल्ले ने कराई है, अगले बार हम अपने मोहल्ले से कराएंगे।
यानी गांव में वैमनस्य और झगड़ा लगातार बना हुआ है। फिर ये क्या है? ये प्रॉपरली पैसे कमाने का जुगाड़ है, जिसको आप कहते हो नौकरी, प्रोफेशन, बिजनेस, या मैं गंदा शब्द बोलूं तो धंधा। बिजनेस है, पैसे कमा रहा है। जब तक आपका बच्चा मेरी तरह कमिश्नर नहीं बनेगा, आईआईटी का इंजीनियर नहीं बनेगा, देश के फाइटर प्लेन को नहीं चलाएगा, देश के मंत्रालय में बैठ के सेक्रेटरी नहीं बनेगा, तब तक आपके समाज का उद्धार नहीं होगा। और मैं आपको बताऊं, जैसे ऋषभ ने कहा कि नवोदय स्कूल आपके समाज के लिए वरदान है। पिछले 5 सालों के अंदर हमने लक्ष्य के माध्यम से कम 400 बच्चे, हमारे समाज के गरीब बच्चे नवोदय में सेलेक्ट हुए। ये आचार देवदत्त जी है, जरा खड़े हो जाओ। ये आपको बड़े सिंपल से व्यक्ति दिख रहे होंगे। ये कासन के रहने वाले हैं, कासन से आपके बीच में चल के आए हैं। ये समाज के बच्चों को आवासीय कोचिंग देते हैं, यानी हमारे जो समाज के बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट लेते हैं एक, और रात भर पढ़ाते हैं। पूरे देश में इनका एक निःशुल्क कोचिंग है लक्षिका, वहां से 15-20 नवोदय में सेलेक्ट होते हैं। अब आप देखिए नवोदय क्या है? इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, रहना फ्री, खाना फ्री, पढ़ना फ्री, खेलना फ्री। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, अगर आप पढ़ाएंगे तो हर महीने 5,000 रुपए लगेंगे और इनके 20 बच्चे हर साल सेलेक्ट होते हैं, यानी 1 लाख रुपए महीने ये समाज का बचाते हैं। साल भर में 12 लाख रुपए बचते हैं, साल भर में 12 लाख। इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? सैनिक स्कूल में बच्चे सेलेक्ट हुए। भाई मैं आकर के आपको धर्म में उलझा जाऊं और मैं आपसे कहूं कि शिक्षा विद्या की बात मत करो, आपको 5 किलो मिल जाएगा, टेंशन मत लो, आप अपना खेती बाड़ी करो और जिंदाबाद मुर्दाबाद करो। आप मुझे बताओ आपके इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? इतना तो विद्रोही होना पड़ेगा। भैया हम लोग जहाँ खड़े हैं, यहाँ पर लोधी समाज का एक राजा था, छबीला राय लोधी। आप लोग जानते हो, फतेहगढ़ स्टेट हमारी थी। राजा हृदय शाह लोधी, वीरांगना अवंतीबाई लोधी, ऐसे समाज से हम लोग आते जो कभी अंग्रेजों से नहीं डरे। अंग्रेजों से वीरांगना अवंतीबाई ने लोहा लिया। हम लोग ऐसे समाज से आते जिसने इस देश की व्यवस्था को चलाया है। अंग्रेजों से, मुगलों से, तमाम लोगों से हमने संघर्ष किया है। कहाँ भूल गया? उस शौर्य को, उस पौरुष को जगाइए। और जब तक इंटेलेक्चुअल फोरम नहीं होगा, आपकी ऊर्जा किसी अच्छे रिजल्ट में परिवर्तित नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे आप कहते हैं घुस के पढ़ाएं, तब तक आप नहीं मानोगे। आपको गाली क्यों बोलना करो? आपके घरों में घुसेंगे, आपके पैसे को आपके बच्चों की किताबों पर, शिक्षा पर खर्च करवाएंगे। बस आप देखते रहिए। अगर इस तरीके का माहौल बनता रहा तो आने वाले 3, 4, 6 सालों में आप एक बार शिक्षा की ओर मुड़ गए तो फिर आपकी तरक्की कौन रोक सकता है? भाई अगर आपका बच्चा कल को डीएम बन जाए तो तमाम दुनिया के लोग आपको राजा कहेंगे। भैया आपके हाथ में है। विधायक बनाना बड़ा लिमिटेड काम है, सांसद बनाना लिमिटेड काम है। जैसे फर्रुखाबाद में हमारे समाज के सांसद हैं, एक ही बना सकते हो, लेकिन 10 लोग कहेंगे 10 लोगों को सांसद बनना है, बना सकते हो? नहीं। लेकिन अगर 10 बच्चे कहें आईएएस बनाना है, 1 लाख को तैयारी करवाओ, 10 तो बड़ी नहीं। तो बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें करना हमारे हाथ में। हम फर्रुखाबाद जाते हैं दवाई लेने, कोई अग्रवाल जी, कोई शर्मा जी डॉक्टर है, मेहनत से पैसा कमा के उनको फीस दे के आ रहे हो। अगर 10 मिनट डॉक्टर अपने बना लो, फोन करो तुरंत पहले, ठीक बन सकते हैं। इलाज भी आसान हो जाएगा, आपका स्टेटस भी बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएगी। और ये हमारे हाथ में, ये हमारे हाथ में। देखो मैं कमिश्नर बना, बाबूजी कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, मतलब बड़े से बड़े पदों पर हम लोग आईएएस जैसा एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हम क्या नहीं बन सकते? मैंने कहा ना कि जो सोया हुआ पौरुष है उसको फिर से जगाने की आवश्यकता है, और उसके लिए विकृतियां, विसंगतियां, जितनी भी गलत आदतें हैं, देखो उनको तो छोड़ना पड़ेगा। अगर आईएएस की फीस 2.5 लाख रुपए लगती है तो जब तक आप दारू नहीं छोड़ोगे, जुआ सट्टा नहीं छोड़ोगे, आप 2.5 लाख रुपए की फीस जमा नहीं कर पाओगे।
ये आपके हाथ में कि आप धन को बचा करके दिल्ली बच्चों को कोचिंग कराओ, कोटा बच्चों को कोचिंग कराओ। अगर किसी बच्चे को IIT कोटा में कोचिंग करनी है तो मैंने व्यवस्था कर रखी है कि आप केवल बैग लेके चले जाओ, वहाँ कोई आपकी मिलेगा जो आपको दिलवा देगा। आपकी फीस 1.5 लाख रुपए है, हो सकता है आपको 1 ही लाख देना पड़े। तो भैया मैं कह रहा हूँ ना कि 2.5 लाख रुपए जब आप एक उसको दे सकते हो, मतलब प्यार से देते हो, है ना? और वो कुछ नहीं है, वो लैमे गा रहा है, वो सिर्फ लैमे गा रहा है और आप उसको 2.5-3 लाख रुपए दे रहे, है ना? वो चला जाता, कुछ नहीं होता उसके जाने के बाद। लेकिन अगर आपने वो बच्चों की कोचिंग में दिया तो हो सकता है कल को आपका बच्चा सिलेक्ट होगा तो गवर्नमेंट में आपकी जीवन में बाहर आ जाएगी। और मैंने गरीबी का सबका फॉर्मूला है, गरीबी कोई भी दूसरा व्यक्ति आपकी दूर कर ही नहीं सकता। जो प्रतिदिन अपने बच्चों को फ्रूट्स लाते हैं पर डे, कितने लोग हैं? जो शहर में कोई मॉडर्न फैमिली होगी सिर्फ उसके घर में फ्रूट आते हैं। किसी लोधी के गांव में जाओ तो सीजन पे अमरूद मिल गए तो अमरूद खरीद लिए, बेल मिल गए तो बेल, नहीं तो आलू भून के खाए। यानी हम अपने बच्चों को फ्रूट्स नहीं खिलाते, लेकिन पाखंडी आएगा तो 5 प्रकार के फल, 1 प्रकार के नहीं 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की दालें, 5 प्रकार के वस्त्र, देशी घी खिलाते हो। अब आप मुझे बताओ, ये चीजें अगर आपने अपने बच्चे को खिलाई होती तो आपका बच्चा माइंडेड होगा, इंटेलिजेंट बनता तो IIT का एग्जाम क्रैक करता, IAS का एग्जाम क्रैक करता। और जब आपका बच्चा कलेक्टर बन गया था तो दुनिया आपके सामने सलूट कर रही होती, राजपूत साहब नमस्कार, राजपूत साहब हमारा काम करवा देना। छोटी सी चीजें हैं, हम अनप्रोडक्टिव चीजों पर अपने समय की ऊर्जा और अपने समाज का बहुत सारे धन का अपव्यय कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूं आपको, ये बात है कोई नेता आपको नहीं बताएगा, क्योंकि नेता जिस दिन आपको बता देगा उस दिन उसकी नेतागिरी खत्म हो जाएगी। वो चाहता है कि आप अनपढ़ रहो, वो चाहता है आप गुलाम रहो, वो चाहता है आप गरीब रहो, क्योंकि आप गरीब रहोगे तभी उसके झाप पे जाके माथा टेकोगे। आप अनपढ़ रहोगे तभी गिड़गिड़ाओगे कि बाबूजी आए समझ में नहीं आ, पुलिस अत्याचार कर रही है, हमारी मदद करो। लेकिन जब पढ़ जाओगे, ये ऋषभ जो है आपके तिरवा कन्नौज का रहने वाला है, ये SDM बन के आ गया। अब बताओ इसके पिताजी से कोई कह सकता है कि ऐसे करो? तो पुलिस वाले भेजेगा, खुद डंडे मारेंगे, पकड़ो इसको डालो। तो आप बताइए, हम भागवत पर, कांवड़ पर, कथाओं पर, भंडारे पर अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं बिना किसी के मांगे। और जब मैं कहता हूं कि लोधियों अपने शौर्य को याद करो, हम वीरांगना अवंतीबाई लोधी के वंशज हैं, हम उनके शहादत दिवस को बना रहे हैं। अगर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो वीरांगनाएं पैदा करनी होगी, और वीरांगनाएं पैदा होती है शिक्षा से, वीरांगनाएं पैदा होती है ज्ञान से। और जो हम धन का दुरुपयोग पाखंडों में, कर्मकांडों में करते हैं, इसी धन का उपयोग हमें इन अपनी बच्चियों के लिए करना होगा। छोटी सी बात है, हम कहते हैं हमारी कोई सुन नहीं रहा, आपकी कोई नहीं सुनना है, अपना बनाओ ना। अगर आपकी नहीं सुनना है तो अपनी बेटी को जज बनाओ, अपने बच्चों को कलेक्टर बनाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ। कैसे नहीं सुनेंगे? और इसका रास्ता हमारे पास है, और इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है।